Hey you all, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am a UPSC aspirant and I am preparing for UPSC 2027. Yes, I will be appearing for the 2027 attempt. Right now I am focusing on my core subjects, economics and polity. And once I complete these properly with clear concepts, then I will switch to the next subject and start my optional as well. My target is very clear. जनवरी से पहले मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, बट नॉट जस्ट फॉर द सेक फॉर कंप्लीशन। आई वांट स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सिर्फ सिलेबस ख़त्म करना गोल नहीं है, समझ के पढ़ना गोल। कल मैंने पॉलिटी रिवाइज की। जो चैप्टर्स मुझे डिफ़िकल्ट लगते हैं या जो पार्ट्स मुझे क्लियरली समझ नहीं आते, उनको मैं सिंपल लैंग्वेज में सर्च करती हूँ, उनका बेसिक मीनिंग समझती हूँ और फिर अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ। इससे क्या होता है, टॉपिक सिंपल हो जाता है और रिवीजन भी इजी हो जाता है। आज का मेन टारगेट है इकोनॉमिक्स। मेरा इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स चल रहे हैं और आज मुझे 2 लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं। हर लेक्चर्स ऑलमोस्ट 3 आवर्स के होते हैं, सो टोटल अराउंड 6 आवर हो जाता है। और क्योंकि लेक्चर के साथ साथ नोट्स भी लिखने पड़ते हैं, तो कभी कभी 5-6 घंटे लग ही जाते हैं प्रॉपरली कंप्लीट करने में। तो पहला टारगेट है 2 लेक्चर्स कंप्लीट करना और सेकंड टारगेट है उन्हीं लेक्चर्स का प्रॉपर रिवीजन करना और पॉलिटी भी रिवाइज करनी है। आज मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ, बस ये 2 टारगेट्स ही फोकस में रहेंगे, बिकॉज मुझे लगता है ज़्यादा चीज़ें लिस्ट करने से बेटर है 2 चीज़ परफेक्ट करना। कंसिस्टेंसी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन ओवरलोडिंग योरसेल्फ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टडी ब्लॉग। लेट्स सी हाउ प्रोडक्टिव दिस डे गोज। If you are also preparing for UPSC 2027 or any competitive exam, let's stay consistent together. Now let's begin the study session. सो अब मैं पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ। मैं जो बुक है वहाँ से रिवाइज कर रही हूँ ताकि कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाए अच्छे से। रिवीजन में मैं सिर्फ रीड नहीं करती, मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि हर पॉइंट का लॉजिक क्या है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं हाईलाइट्स कर रही हूँ और हाईलाइट्स करने के बाद वो मुझे पता लग जाता है कि वहाँ से इम्पोर्टेंट है और वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है उसको मैं दोबारा सिंपल लैंग्वेज में समझ लेती हूँ। मेरे लिए रिवीजन का मतलब सिर्फ रिपीट करना नहीं है, बल्कि क्लैरिटी बिल्ड करना है। यहाँ गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का कंसेप्ट है, मैं इनको कंप्लीट करके समझ रही हूँ कि दोनों के पावर्स में क्या डिफरेंस है। ऐसे जो कंपैरिजन से आंसर राइटिंग में हेल्प मिलती है और जो हम PYQ सॉल्व करते हैं उसमें भी हेल्प होती है कंसेप्ट क्लैरिटी से। शॉर्ट नोट्स बनाने का ही मकसद है कि हम जब रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो बाद में नोट्स रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स अच्छे रहते हैं और टाइम पे क्विक रिवीजन हो सके। लॉन्ग पैराग्राफ से बेटर है शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स में। रिवीजन मुझे हमेशा ये फील कराता है कि मैं कितना कुछ भूल जाती हूँ अगर रिवाइज कर रही हूँ, इसीलिए कंसिस्टेंसी में रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करूँ और सिलेबस पे फोकस रहूँ। हर पेज को कंसाइजली पढ़ रही हूँ, बस क्विकली फिनिश करने के लिए नहीं। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो बाद में सिंपल नोट्स, जो क्विकली बुलेट पॉइंट में नोट्स बनाने का फिर ही फ़ायदा रहता है जब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो। अभी पॉलिटी का अच्छे से मैं रिवाइज कर रही हूँ, तो अब मैं पॉलिटी का थोड़ा और डीप रिवीजन कर रही हूँ और साइड में लिख कर देख रही हूँ। इससे हमारा फोकस पूरा उसी टॉपिक पे रहता है और पूरी क्लैरिटी के साथ अच्छे से क्लियर हो जाता है। मैं सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं जा रही, बल्कि हर कंसेप्ट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे जब हम गवर्नर या चीफ मिनिस्टर का चैप्टर पढ़ते हैं तो सिर्फ डेफिनेशन या पावर्स याद करना काफ़ी नहीं होता, हमें ये समझना होता है कि एक्चुअल सिस्टम में ये कैसे वर्क करता है। मैं अब अपनी नोट्स को बार बार रिवाइज करती हूँ बाद में जब कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ऑटोमेटिकली माइंड में सेट हो जाए। जब हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उसमें हम मेन पॉइंट्स लिखेंगे ही, इसीलिए अच्छा यही है कि हम पहले कंसेप्ट क्लियर कर ले। अब मैं पॉलिटी का रिवीजन कंप्लीट करके इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर रही हूँ। अब नेक्स्ट फोकस है इकोनॉमिक्स का लेक्चर और उसका रिवीजन। मैं अब इकोनॉमिक्स का लेक्चर अटेंड कर रही हूँ। लेक्चर के साथ साथ मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी ओपन रखती हूँ ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको साइड बाय साइड नोट कर सकूँ, क्योंकि जब
स्टार्टिंग होती है क्लास तो उसमें पिछला रिवाइज करवाया जाता है 10 मिनट के लिए। तो साइड में नोट्स रखना इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में मुझे लगता है कि कंसेप्ट समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बिना कंसेप्ट के हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ रटना काफ़ी नहीं होता, लॉजिक समझना ज़रूरी होता है। मैं जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन या डायग्राम्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूँ बाद में। मैं ट्राई करती हूँ कि लेक्चर के साथ ही नोट्स कंप्लीट हो जाए ताकि बाद में रिवीजन इजी हो। और लॉन्ग पैराग्राफ्स के बजाय मैं शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स बना लेती हूँ। अभी तो साथ में लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखने ज़रूरी होते हैं क्योंकि साथ साथ में हमें बाद में रिवीजन करने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अगर भूल जाए तो ये नोट्स होनी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में वही यूज़फुल होते हैं। और एग्ज़ाम टाइम से पहले अगर हम कोई कंसेप्ट भूल रहे हैं या रिवीजन करते हुए तो इन नोट्स बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होते हैं। और जो बुलेट पॉइंट्स नोट होते हैं वो तो एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए होते हैं। थोड़ा टायरिंग लगता है कि कभी कभी 5-6 घंटे के लेक्चर, बट जब कंसेप्ट क्लियर होता है ना तो सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। मैं अपने आप को बार बार याद दिलाती हूँ कि कंसिस्टेंसी ही की है। आज थोड़ा टफ लगेगा बट फ्यूचर में वही ईजी बना देगा। अभी तक इकोनॉमिक्स का काफ़ी पार्ट कवर हो चुका है। अब मैं लास्ट पार्ट कंप्लीट करने वाली हूँ और फिर रिवीजन करूँगी यही नोट्स से। ओके, इकोनॉमिक्स का लेक्चर कंप्लीट कर रही हूँ और अच्छे से कंसेप्ट के साथ अगर आप भी रिवीजन करते हो तो पहले अच्छे से जो भी लिखवा रहे हैं, जहाँ से भी क्लास ले रहे हो तो पहले अच्छे से लिखो। साथ में ये नहीं कि हम सोकर लेट कर देखते रहते हैं लेक्चर्स और लिखते नहीं हैं कि हमें तो समझ ही आ रहा है क्या लिखना है। बाद में जब हम लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं और हमारे पास रिवीजन के लिए कुछ नहीं रहता तो बाद में हम कंसेप्ट भी भूल जाते हैं। कंसेप्ट याद रखने के लिए हमें ये लिखना पड़ता है। हमारे पास लॉन्ग पैराग्राफ भी होने चाहिए। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो ये लॉन्ग पैराग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स का लेक्चर कंप्लीट कर रही हूँ। ओके, अब मैं अपने आज के स्टडी ब्लॉक्स को स्लोली वार्म अप कर रही हूँ। आज का फोकस मेनली पॉलिटी रिवीजन और इकोनॉमिक्स लेक्चर पर था और मुझे लगता है कि दोनों टारगेट्स अच्छे से कंप्लीट हो गया है। मैं हमेशा अपने दिन को एक सिंपल वे में प्लान करती हूँ, लिमिटेड टारगेट्स बट क्लियर फोकस के साथ। इससे ना ओवरलोडिंग होती है और ना ही कन्फ्यूज़न। इकोनॉमिक्स का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था उनका रिवीजन भी मैंने कर लिया है। सिर्फ एक क्विक रिकैप कर रही हूँ ताकि जो भी पढ़ा है वो माइंड में सेट हो जाए। इससे ना सिर्फ रिवीजन स्ट्रॉन्ग होता है बल्कि जो कंसेप्ट्स होते हैं वो माइंड में ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। If you enjoyed this study blog, please like, share and subscribe to the channel. It's really motivates me to stay consistent on this journey. See you in the next study session. Until then, stay focused and stay consistent. Bye.